पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना प्रश्न का सही उत्तर होगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक सही उत्तर होगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल यहाँ पर सही आंसर होगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण प्रश्न का सही उत्तर होगा। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस सही उत्तर होगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सही आंसर होगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 500 सेकंड प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या है? तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि सही उत्तर हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली संसार की विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उस उपकरण का नाम है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम के नाम से जाना जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली सतह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से हटाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर दूध से क्रीम को हटाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया था? तो नादिर शाह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो लगभग 71% धरती के तल का पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो हम उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। वायु में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत वायु में सबसे अधिक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था।
मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो 1940 में भारत विभाजन की मांग रखी थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन थे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। प्रश्न के लिए सही उत्तर है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी सही उत्तर होगा। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह सही उत्तर हो जाएगा। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जिनकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह जी ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालयों की संख्या अब 25 हो गई है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवीली मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर केरल सही उत्तर हो जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी प्रश्न का सही उत्तर होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी प्रश्न का सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस के मिश्रण को ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण को लेकर जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह सही उत्तर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक प्रश्न का सही उत्तर है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक प्रश्न का सही उत्तर है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का हम खाद्य भाग तना जो है यूज करते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो बिहार राज्य की लोक चित्रकला है मधुबनी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर यह डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों ये थे 1000। सबसे पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डूरॉन्ड रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं।
दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है। दक्षेस कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सम्मिलित हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है और ये वर्ग किलोमीटर में है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश में विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाना शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाना शुरू किया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है हमारे शरीर में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी का कहलाती है? तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील देश में आयोजित हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में 2018 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुए थे? तो ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो भारत के राज्य उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से होपमैन कप संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जी देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो कान की हड्डी स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांग की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां मानव शरीर में कुल हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जस्तीकरण, गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दिग्बोई, असम में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय, जो कि 26 अक्टूबर 1962 में पहले आपातकाल की घोषणा हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। कांसा किस धातु का मिश्रण होती है? तो कॉपर और टिन का मिश्रण कांसा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंक में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोधगया प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह प्रश्न का सही उत्तर होगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक प्रश्न के लिए सही उत्तर है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश प्रश्न का सही उत्तर है। बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोकनृत्य हैं? तो पंजाब राज्य प्रश्न का सही उत्तर है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा।
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां और कब हुआ? तो 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन को छोड़ने के बाद में कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में, माफ करिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इनकी समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली की राजधानी भारत कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर बाघ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी भारत का कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल के नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल भारत का कौन सा है? तो कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। बहुत से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारत की प्रमुख चीज़ें जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हैं, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आप ज़रूर शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों को भी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रगान भारत का किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड की है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर शरीर के अंग हृदय से संबंधित है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया है। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था।
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई, वर्तमान में मुंबई से ठाणे तक पहली रेल भारत की चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कलकत्ता में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में भारत का रेल का आरंभ हुआ था। भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में इन्होंने अपनी यात्रा की थी, अंतरिक्ष यात्रा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के जो है सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? तो दक्षिणी सूडान प्रश्न का सही उत्तर है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी का निर्माण किया था। दोस्तों सीरीज यूं ही आगे जारी रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सबको मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो मास्टर कार्ड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ढाका बांग्लादेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब राज्य सही उत्तर है। विश्व प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 13 मई को मनाया गया। मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत गर्मी के खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का ताप सूचकांक हीट इंडेक्स किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो यह 2024 में लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। आयोजन स्थल इसका मॉस्को जो कि रूस में है स्थित था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 12 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ बनी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बना है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बुपल्ला प्रणीत जो कि तेलंगाना से हैं, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का ये खिताब बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर जी बनी हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट
चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? तो रूस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनटीपीसी ने किस देश में अपना पहला विदेशी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो बांग्लादेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान या पुरस्कार जीता है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम बंगाल का जो है प्रथम पुरस्कार जीता है। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 कहां आयोजित की जाएगी? तो यह दुबई में आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मार क्षमता अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश प्रश्न का सही उत्तर है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण कोरिया सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। मई 2023 में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी या महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है? तो मंकी पॉक्स और कोविड-19 को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है। मोनलम चैनमो उत्सव कहां पर मनाया गया? तो लद्दाख में यह उत्सव मनाया गया है। 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो यमन देश ने इस तूफान का नाम मोचा रखा है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2023 कब मनाया गया? तो यह 15 मई को मनाया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नाम की मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? तो भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासंग दावा शेरपा जो कि नेपाल से हैं, माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है? तो पुर्तगाल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 17 मई को मनाया गया। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लाइफ अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल राज्य सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो लाओस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व माप विज्ञान 2023 कब मनाया गया? तो यह 20 मई को मनाया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देहरादून में किया है। गट्स एमिड्स ब्लूटूथ माफ करिएगा गट्स एमाइड्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आदित्य भूषण ने लिखी है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन सही उत्तर हो जाएगा। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र प्रश्न का सही उत्तर है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो पपुआ न्यू गिनी देश का यह सम्मान है। भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस अमरदीप औजला जी बने हैं। बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किस 152.BS कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह बीएसएनएल ने ऑर्डर दिया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के गोविंदराज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाने को कहा है या घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने 2 लव कुश वाटिका बनाने के लिए कहा है। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हरि बुध मागर, जो कि नेपाल राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सैंटियागो पेना पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग पुरस्कार 2023 का जीता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना है? तो रजनीत कर्नाटक प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 1 मई को मनाया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है? तो 5 महिला अधिकारियों को तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिंग लिरेन, जो कि चीन से हैं, इन्होंने यह खिताब जीता है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देवदत्त चंद्र जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी प्रश्न का सही उत्तर है। इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो आईटीसी प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्था के निर्माता थे। अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो साजू बालकृष्णन जी बने हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय बाजार के रोजगार बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 22% रहेगी। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर हुई? तो यह लक्षद्वीप में हुई। भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने यह मदद देने की घोषणा की है। 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता जीता है? यह पुरस्कार तो एला हेह मोहम्मदी, जो कि ईरान से, लोफर हमीदी, जो कि ईरान से, नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान से, इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो वेनेसा हडसन प्रश्न का सही उत्तर है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो गोवा के तट पर यह सफल परीक्षण किया है। 2023 में भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मीरा सयालजी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है। भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी, जो कि सेवानिवृत्त हैं, ने दुनिया के सबसे खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम सीनियर और जूनियर के लिए अपने प्रायोजन को वर्ष 2023 से कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अब 2033 तक बढ़ाने की घोषणा की है। रणजीत गुहा का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा? तो 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा। भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक और अप्रैल 2023 में बढ़कर कितने स्तर पर पहुंच गया? तो 57.2% के स्तर पर पहुंच गया।
वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? तो मार्गेरिटा डेला वेले वोडाफोन समूह की नई सीईओ बनी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 कब मनाया गया? तो यह 3 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो कर्नाटक राज्य। प्रश्न का सही उत्तर है। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास एक योजना किससे संबंधित है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों से संबंधित है। संयुक्त रूप से ब्लूटूथ उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ताओं की अवांछित ट्रैकिंग से निपटने के लिए एप्पल ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल, जो कि अमेरिका से संबंधित है, समझौता किया है। किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक सही उत्तर हो जाएगा। अपने 64वें दिवस समारोह के अवसर पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किस कार्यकारी बल ने किया है? तो सीमा सड़क संगठन BRO ने यह आयोजन किया है। तो महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री विधानमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो EMS नंबूरीदपाद ये केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। प्रश्न का सही उत्तर है। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग इसका परिसीमन करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनके डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल। प्रश्न का सही उत्तर है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल। सही उत्तर हो जाएगा। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126 सदस्य हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल। सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा। प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वह एग्लो इंडियन समुदाय से नामित होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहले आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये कब से है? तो 1889 से है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किसकी की थी? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन जी। सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 वेतन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो चुनाव आयोग। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी। सही उत्तर है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? तो यह संविधान निश्चित करता है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र युद्धों की स्थितियों में कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया, युद्ध की स्थिति, बाहरी आक्रमण जो है वो, और आपातकाल जो है वित्तीय आपातकाल वगैरह, ये सब सही जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपात स्थिति घोषित करने की। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र युद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति का ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है? तो आपात, वित्तीय आपात, अभी मैंने आपके इसके बारे में बात की थी। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होगा? तो अनुच्छेद 356 का।
वित्तीय आपात की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रख दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में वैसंवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर सही उत्तर है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन लिया गया है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधारों से संबंधित था। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो 42वां संशोधन सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो 42वां संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार सही उत्तर हो जाएगा। कौन से नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो यह था 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो 74वां संशोधन सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी भाषा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो 14 भाषाएं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां पर आरंभ हुई? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में आरंभ हुई। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक मेहता जी थे। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो तहसीलदार स्तर जो है तहसील स्तर 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण को देखती है। अशोक मेहता समिति ने अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंतर्गत निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन हो जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में हुआ था। लोकतंत्र विकास के लिए रंग पंचायत संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो 1986 में यह एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने स्थापित किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? तो सीएम अन्नादुरई ने की थी। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो यह चुनाव आयोग या आयोग देता है। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? तो भारतीय साम्यवादी दल की। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो नेशनल पीपल्स पार्टी को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सन 2012 में हुआ था। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1977 में बनी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह 1999 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 14 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो 3 सत्र आयोजित होते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन देता है? तो अध्यक्ष देता है।
एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 सांसद होने चाहिए। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को यह बैठक हुई थी। भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्चतम सदन में किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, तो 14 दिन के अंतर्गत काम संपादन नहीं होता है तो उसे पास माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने के लिए राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से किसी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा, माफ करिएगा, अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है तो राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का समय दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है। लोकसभा द्वारा विचार विमर्श भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार क्या होता है? तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना इसका क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों ये सीरीज़ के 101 से 200 तक क्वेश्चन थे। आगे की सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। अगर आपने इससे पहले वाला वर्ष 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी सही उत्तर है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे होता है? यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो सदन का नेता प्रधानमंत्री के रूप में होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी प्रश्न का सही उत्तर है। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो बीपी नरसिम्हा राव जी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो एच.डी. देवगौड़ा जी सही उत्तर है। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1980 से 84 के बीच सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारीलाल नंदा जी सही उत्तर है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो चौधरी चरण सिंह जी सही उत्तर हो जाएगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति पूरा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, मंत्री के रूप में रह सकता है? तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए बिना भी मंत्री वह 6 महीने के लिए रह सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके लिए होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो 2 सदनों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राज्यसभा संसद का अनन्य भाग नहीं है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी भी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो संसद का संयुक्त सत्र उसका समाधान करता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? तो उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों को मतभेद होता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है क्या? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 सही उत्तर है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग कहां पर हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 इससे संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39 ने सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा तभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रश्न का सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। 500 से अधिक देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर है। प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया था? तो केरल प्रथम भाषाई राज्य के रूप में बना था। माफ करिएगा, आंध्र प्रदेश प्रथम भाषाई राज्य के रूप में बना था। ये ऑप्शन थे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो पौंडीचेरी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 सही उत्तर है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो राज्य की नहीं, संसद की सहमति होती है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर हो जाएगा। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो संसद का विघटन भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित कैसे किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो 4 भाग के रूप में जोड़ी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो मूल कर्तव्य शामिल है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? तो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संरक्षण करना। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों का कार्य करना शुरू हुआ? तो 17 समितियों का कार्य करना शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में कोई सदस्य नहीं होता है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 30 और 15 क्रमशः सदस्य संख्या होती है। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। कौन विषयगत समिति है? तो कृषि समिति, पर्यावरण समिति, वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति विषयगत समिति है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है।
अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप पर है। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो नैनीताल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा स्थापना हो सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय में जारी किया जाता है? तो उत्प्रेक्षण, परमादेश और अधिकार प्रक्षा, ये सभी उच्च न्यायालय द्वारा जारी होते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति जी को यह अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश की आयु तक पद पर बने रहते हैं, तो ये सभी 62 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। भारत में चलित न्यायालय इसका मानसपुंज है, तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी सन 2019 से अस्तित्व में आया। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सही उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू जी का है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी प्रश्न का सही उत्तर है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो यह सप्ताह भर के लिए लागू रहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो विधानसभा में स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद को मामले को निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो इसे आरंभिक अधिकारिता कहते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक उस पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है?